राइट। तो हमें ये बॉटम से ऊपर की तरफ लेवल्स कैलकुलेट करने हैं। पहला तरीका एक्सेल शीट, 23,070 रुपए 15 पैसे, 23,070.15, ये हमने डाल दिया। ये पहली साइकिल कंप्लीट हुई कहां पे, 23,681, दूसरी साइकिल 24,301, तीसरी साइकिल 24,928, राइट। थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ एंड सेवेंथ साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। कौन सा, थर्ड, सिक्स और नाइन्थ? थर्ड, 3, 6, 9 एंड 7, मतलब 3, 6, 7 एंड 9 बोल लो आप, ठीक है। ओके। और इसमें हाई कितना बनाया है, 24,531, राउंड फिगर कर लिया मैंने, 0.9 का 1 कर लिया उसको, 24,531। अब 24,531 कहां पे आ रहा है, 24,535 कौन सी डिग्री है, 135, द जेनेरिक जोन ऑफ 135, 315 एंड 360, थर्ड साइकिल का 135 है ये। जी। इसको मैं प्लॉट कर देता हूं। इंडिकेटर ओपन किया, लो प्राइस डालना है हमें, जो लो बनाया है यहाँ पे, ये वाला लो, ठीक है, 23,070 रुपए 15 पैसे। और अभी हम इसमें 8 साइकिल्स तक लगा सकते हैं, हम 3 ही लगाते हैं क्योंकि उतना बड़ा मूव आया नहीं है अभी, 3 साइकिल जितना भी। इसको ओके करिए। अभी डेट्स को मत देखिएगा, कहाँ टॉप बना है कहाँ बॉटम बना है, वो सब अलग बात है। अभी हम लोगों ने टाइम फैक्टर एनालिसिस शुरू नहीं किया है, सिर्फ प्राइस को देखिए। पहला जोन जो था वो ये था, जहां पे मार्केट आके जोन में रुकने के बाद गैप अप हुआ। 135 का पावर देखो आप, कितना टाइम इसने यहाँ पे टेस्ट किया इसको। दिस इज द पावर ऑफ 135 लेवल। इसने अभी 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, पिछले वीक में जो हाई बनाया 7 जुलाई को, जो टॉप बनाया वो भी कहां बनाया है, 135। 135, सेम वही लेवल जो एक्सेल का था यस। हमारा, वही टॉप बना के वापस आके इसने 135 पे सपोर्ट लिया। आज कहां बंद हुआ है, 315 के नीचे, बड़ा गैप डाउन था, राइट। उसके जी। बाद चूंकि हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, ये 135 होल्ड किया हुआ है, तो बेसिकली इसकी रेंज क्या है, ये 135 से ये 315 360 के जोन तक। जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो 135 जाएगा, 135 को ब्रेक करेगा तो यहां तक जाएगा। जब भी 135 तोड़ेगा, इट विल बी अ मोमेंटम, बहुत तेजी से ऊपर और नीचे जाता है, ठीक है। अब आप 60 मिनट के चार्ट पे आओगे तो आपको पावर दिखेगा। डेली पे हमने लेवल्स प्लॉट किए हैं। अब छोटी टाइम फ्रेम पे जब हमें ट्रेड लेने जाना है तो 60 मिनट्स पे आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई आज आज इंट्राडे के लिए आप बाकी लेवल्स भी ऑन कर सकते हो इसमें, हाँ। जैसे इसमें आप चाहो तो बाकी लेवल्स भी इसमें डाल सकते हो, ये भी आ जाएंगे आप, ठीक है। अब ये प्राइस आपको देखना है कि ये जब 135 के ऊपर गया तो ये 315 तक कैसा मोमेंटम से गया है और यहां स्टॉप हो गया। यानी अगर आपने बाइंग की है 135 के ऊपर, राइट, 135 के ऊपर, 135 रीटेस्ट भी हो रहा है। हम्म। ऑलवेज गैन लेवल्स जो इंपॉर्टेंट जोन्स है, दोज विल गेट रीटेस्टेड, ठीक है। वो रीटेस्ट होने के बाद आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेंगे, सेफ ट्रेड मिलेंगे। तो आज भी इसने 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 3 घंटे आज के दिन के इसने यही बिता दिए, और फोर्थ भी ऑलमोस्ट ईयर। वाई, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। बहुत सारी लाइनें तभी डालना जब आपको छोटे लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करते चलना है, ठीक है। जी। अदरवाइज निफ्टी जैसे बड़े स्टॉक में आप जेनेरिक जोन 135, 315 और 360 भी डालोगे तो भी चलेगा।
कोई डाउट इसमें? नहीं सर, क्लियर है? बस एक बहुत पूछना था कि स्पेसिफिक यही टॉप है यही बॉटम है, हम लोग कैसे पता करते हैं? स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं हम पता, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। अभी आपने एक बॉटम एक टॉप चूज किया है तो उसकी वजह क्या है बस? वो हमने जो पहली क्लास में डिसाइड किया था, डिस्कस किया था, एक सिग्निफिकेंट मूव जिसके बाद हो चुका है वो बॉट, और जो बॉटम टूटा नहीं है वो कौन सा है? हम्म। दिस बॉटम इज द रिसेंट बॉटम, सबसे रिसेंट बॉटम, मेजर बॉटम, जिसके बाद 23,000 मतलब 1400 पॉइंट का ऑलमोस्ट मूव आ चुका है, 5% का मूव ऑलमोस्ट निफ्टी में आ चुका है यहां से यहां, राइट। इसलिए ये एक कंफर्म बॉटम हो गया है। इसके बाद भी ऊपर गया है मार्केट, ये भी एक कंफर्म बॉटम हो गया है, ठीक है। ये दोनों एक कंफर्म्ड बॉटम्स है, ये इक्वल बॉटम हो गया ऑलमोस्ट, हायर हाई है थोड़ा, लेकिन ये क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि ये मेजर बॉटम है। इसके बाद में इसने अपना जो है, अगर आप देखोगे ये जो ए है, जो डाउ थ्योरी के हिसाब से ट्रेंड चेंजिंग सिग्नल है, वो यहां था। जी। इसको अभी छुपा देते हैं, रुकिए। ये लेवल टूटने के बाद ट्रेंड चेंज होना चाहिए निफ्टी का, ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, जी। ये हाई, दिस इज द ए, जो हम टूटने की राह देखते हैं कि भाई ये टूटेगा डाउ थ्योरी के हिसाब से, तो यहाँ पे हमें बाय ऑन डिप्स वाला वो शुरू होगा ट्रेंड। हम्म। वही हुआ, इसको रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, अब यहीं से ये ऊपर जा रहा है वापस। यस। दिस वाज द स्विंग हाई, राइट। लेकिन इसमें एक तो प्रॉब्लम क्या है, ब्रेक करके वापस नीचे आ गया, तो इसलिए जो नॉर्मल स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज है उसकी जगह गैन लेवल्स क्यों काम करते हैं ज्यादा अच्छे? क्योंकि ये गैन जोन हमें दे रहे हैं, स्पेसिफिक जोन दे रहे हैं, हमें रेंज पता पड़ रही है उसकी, राइट। हम्म। एंट्री एग्जिट पता पड़ रही है। इस स्विंग हाई के ऊपर बाय करते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन 135 के ऊपर बाय करते तो 360 315 आ ही जाता। ये 360 के ऊपर बाय करते तो ये 135 आ ही जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट्स increases because these are cyclic levels, these are ओके। natural zones, ठीक है। यस जी सर, थैंक यू। क्लियर हुआ मैंने ये क्यों लिया है? मैं ये भी ले सकता था, लेकिन ये इसलिए लिया है कि इसके बाद एक बड़ा सिग्निफिकेंट मूव हुआ है, और हमने एक ये जो ट्रेंड चेंज है वो भी होते हुए देखा है। एक लोअर हाई लोअर लोस की सीरीज को हमने यहां टूटते हुए देखा है इस बॉटम से, इसलिए ये बॉटम इस बॉटम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने उसको ब्रेक किया। इसको भी अगर आप छोटा सा टॉप पकड़ोगे तो भी इसी बॉटम ने इसको इनवैलिडेट किया है। तो द बॉटम विच इनवैलिडेट्स द प्रीवियस स्विंग हाई इज इंपॉर्टेंट, और वो एज ए गैन का मेजर टॉप या बॉटम कंसिडर करना चाहिए, ओके। ठीक है। ठीक है सर। क्लियर हुआ मैंने ये क्यों लिया बॉटम? हाँ जी, बिल्कुल। तो हमने ये